देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रशांत महासागर में अमेरिकी नेवी का एक जंगी बेड़ा है और इसकी बात की जाए तो 7th फ्लीट है। 7th फ्लीट जापान के और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा का जिम्मा इसके ऊपर है। आजकल 7th फ्लीट में जबरदस्त हलचल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को शक है कि चीन कभी भी जापान पर हमला कर सकता है। चीन और जापान के बीच दुश्मनी सदियों पुरानी है, लेकिन ईस्ट चाइना सी के द्वीपों को लेकर यह अदावत चरम पर पहुंच चुकी है। उधर चीन के एक कमांडर ने ताइवान पर कब्जे की बात कहकर जंग की आशंकाओं को और प्रबल कर दिया है। चीन की सेना लगातार वॉर रिहर्सल कर रही है। यह वॉर रिहर्सल देखकर लग रहा है कि 7 दिन के अंदर चीन कुछ बड़ा कर सकता है। ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि का उदाहरण है या ड्रैगन की जंगी सनक का आखिरी पड़ाव। विनाशक हथियारों से चीन लगातार आतिशबाजी कर रहा है। मुमकिन है सिर्फ 7 दिन के भीतर रेड आर्मी की ये बारूदी चिंगारी 21वीं सदी के सबसे भयानक युद्ध में बदल जाए। पहले TF-26 एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल दागे, फिर हजारों सैनिकों के साथ मेगा वॉर ड्रिल, और अब ताइवान के बॉर्डर पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का जमघट हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ जंग का इशारा है जिसकी खबर व्हाइट हाउस को लग चुकी है। बीजिंग के वॉर रूम में जिनपिंग और PLA के कमांडर्स वॉर प्लान पर काम कर चुके हैं। वॉर रूम की एक्टिविटी ऐसी है मानो 7 दिनों के भीतर ही जिनपिंग एंड कंपनी विश्व युद्ध का ऐलान कर देगी और ड्रैगन के हमले का पहला गवाह बन सकता है जापान। जापान बहुत तेजी से अपनी सेना को ताकतवर बनाने में जुटा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजिंग का वॉर प्लान लीक हो चुका है और इस वॉर प्लान में PLA का पहला टारगेट जापान था। जापान अपने F-15J फाइटर जेट को एंटी शिप तकनीक से लैस करने जा रहा है। यानी अब जब समंदर में चीन की नेवी जापान की तरफ कूच करेगी तो आसमान से ही F-15J उस वॉरशिप को खत्म कर देगी। मित्सुबिशी F-15J DJ ईगल जापानी एयरफोर्स के सबसे भरोसेमंद सुपर फाइटर्स में से एक है। इसकी तकनीक अमेरिका के मैकडोनल डगलस F-15 ईगल पर आधारित है। वही F-15 ईगल जिसका वॉर रिकॉर्ड 100% है। जापान की वायु सीमा में जब चीन के फाइटर जेट घुसपैठ करते हैं तब जापान अपने F-15J से ही चीन को वापस खदेड़ता है। ईस्ट चाइना सी के द्वीपों को लेकर चीन और जापान में दशकों से टकराव है। जापान चीन के खिलाफ खुलकर भी बोलता है। दरअसल चीन को सबसे बुरी बात यह लगती है कि जापान और अमेरिका ने एक डिफेंस डील भी कर रखी है, बल्कि कई छोटी छोटी उनकी डिफेंस डील्स हैं। इसीलिए चीन जापान को अपना सबसे पहला टारगेट मानता है। यह है ईस्ट चाइना सी का सेनकाकू आइलैंड, जिस पर कब्जे को लेकर जापान और चीन की नौसेना आए दिन एक दूसरे से उलझती है। इस आइलैंड पर इंसानी आबादी नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है और ये आइलैंड तेल और गैस जैसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। सेनकाकू द्वीप पर कब्जे की लड़ाई कभी भी जंग में बदल सकती है। अब जरा ये भी समझ लीजिए, अगर चीन ने जापान पर हमला किया
तो कैसे दो देशों के बीच की ये लड़ाई विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के सरेंडर के 6 साल बाद यानी साल 1951 में जापान और अमेरिका के बीच सैन फ्रांसिस्को में एक संधि हुई जिसका नाम था जापान यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी ट्रीटी। 9 साल बाद इस संधि में कुछ और सुधार हुए और 1960 में वॉशिंगटन में इस डील को अपडेट कर दिया गया। इस डील को ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी बेनिफिट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान के नाम से जाना जाता है। इस डील में साफ साफ लिखा है, अगर जापान पर कोई देश हमला करेगा तो अमेरिका जापान की रक्षा करेगा। यही वजह है कि एक साल में 900 से ज्यादा बार जापान की हवाई सीमा में घुसने वाला चीन सीधी लड़ाई करने से बचता रहा है, क्योंकि जापान पर हमला करने का मतलब है सुपर पावर अमेरिका से पंगा लेना, और जब अमेरिका जंग में कूदता है तो अंजाम क्या होता है ये चीन भी अच्छी तरह जानता है। चाइना सी के सेनकाकू आइलैंड को लेकर साल 2012 में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। अमेरिका ने कहा था कि जापान यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी ट्रीटी में यह सेनकाकू द्वीप भी आता है। यह अमेरिका की चीन को सीधे सीधे वार्निंग थी। अप्रैल 2014 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि सेनकाकू आइलैंड पर कोई भी एंटी जापानी हरकत सीधे अमेरिका को प्रभावित करेगी। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट ने जापान की रक्षा करने के अमेरिकी कमिटमेंट पर इतना सख्त बयान दिया था। ओबामा के इस बयान के बाद बीजिंग में खलबली मच गई। साउथ चाइना सी में अमेरिका की नेवी उतर गई। तब चीन ने अपने पैर पीछे खींचने में ही अपनी भलाई समझी थी। जापान के अलावा जो दूसरा मुल्क इस समय चीन को तनाव दे रहा है वो ताइवान। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है, लेकिन ताइवान को न तो चीन की ताकत से डर लगता है और न ही उसकी जालिम सेना से। ताइवान खुद को एक अलग राष्ट्र मानता है। दुनिया जीतने की चाहत रखने वाला चीन अपने ही पड़ोस में ऐसा चैलेंज देखकर बौखलाया हुआ है। साउथ चाइना सी में ताइवान के इलाके पर कब्जा करने के लिए युद्धाभ्यास के नाम पर पीएलए के हजारों सैनिकों को उतार दिया। चीन के इस चाल से अमेरिका ने भी ताइवान को आगाह कर दिया, जिसके बाद ताइवान ने भी अपने 200 मरीन कमांडोज को प्रतास आइलैंड पर चीन को सबक सिखाने के लिए तैनात किया। इसके अलावा ताइवान के आसमान से चीन के जंगी बेड़े पर बारूद बरसाने के लिए 2 मल्टी रोल F-16 फाइटर जेट भी तैनात कर दिए हैं। 1949 की बात है जब चीन के खूंखार कमांडर चियांग काई शेक ने ताइवान में तख्ता पलट कर दिया था। उस समय चीन के पास नेवी नहीं थी, इसलिए चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन तभी से ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। कोरोना काल में ताइवान ने चीन को आंखें दिखाकर चीन के विस्तारवाद की हवा निकाल दी। चीन गजब का मुल्क है। नॉर्थ कोरिया को छोड़कर हर पड़ोसी से इसके संबंध खराब है। चीन को ये सारे पड़ोसी अखरते हैं। इन सब को चीन सबक सिखाना चाहता है, लेकिन एशिया में भारत और दुनिया में सुपर पावर अमेरिका के होते हुए चीन के हाथ बंधे हुए वो जंग की धमकी तो दे सकता है, वॉर रिहर्सल करके जंगी ट्रेलर तो रिलीज कर सकता है, लेकिन जंग नहीं लड़ सकता, क्योंकि अगर लड़ेगा तो भस्मासुर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।